हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग फिर से पास्ट में चला गया था, जहां पर लंजा ने विंग के आने के लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज किया था। वो पार्टी हो रहा था एंड वहां पर फिर से हुआ चिंग आया था एंड हुआ चिंग ने लंजा एंड विंग को बहुत सारा गिफ्ट्स दिया एंड उनमें से उसने एक मेडिसिन भी दिया। वो एक लवर्स के सोल को एक करने का मेडिसिन था, जिसे लंजन एंड विंग ने दोनों ने ही पी लिया। एंड देन हुआ चिंग ने कहा कि इस मेडिसिन का एक और इफेक्ट भी है, ये इंसानों के बॉडी को हॉट कर देता है लव मेकिंग के लिए। एंड ऐसा ही हुआ। उसी रात को लंजा एंड विंग एक हुए थे लंजा के रूम में। एंड देन लव मेकिंग के बाद विंग ने लंजा के बेड के हेड कवर में लिख दिया था कि लंजा एंड विंग यहाँ पर एक हुए थे। एंड वो लिखने के बाद उसके साइड में विंग ने एज अ हैबिट एक स्माइली फेस ड्रॉ किया था। लव मेकिंग के बाद वो दोनों सो गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग धीरे धीरे विंग का आँख खुल रहा था एंड विंग जागने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि जागने के बाद वो फिर से उस कोल्ड रियलिटी में, उसके प्रेजेंट में वापस चला जाएगा, जहाँ पर वो बेहोश हुआ था। उस बाथटब में, वो फिर से उस बाथटब में चला जाएगा। बट जैसे उसने अपनी आंखें ओपन किया, उसने देखा कि एक गोल्डन आईज उसे वेलकम कर रहा है। लंजा उसे ही देख रहा है एंड उसके शोल्डर को सॉफ्टली किस कर रहा है। इससे विंग का पूरे बॉडी में गुज़म्स आ रहा था एंड कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा बहुत अपनी बॉडी में सोर फीलिंग हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। लंजा का वॉइस एक ड्रीम जैसा लग रहा था। तभी विंग ने अपने बॉडी की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके पूरे बॉडी में लव मेकिंग के निशान हैं, लव बाइट्स था। एंड उसके बॉडी में थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा था, जो कि स्वीट टाइप का था। ये देखकर विंग के फेस में स्माइल आ गया। इसका मतलब विंग अभी भी पास्ट में है, वो प्रेजेंट में वापस नहीं गया है। वो अभी पास्ट में है, एम्परर के बेड में, जहाँ पर वो दोनों एक हुए थे। ये रियलाइज़ होती ही विंग का स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट हो गया। एंड विंग के ऐसे सडनली हैप्पी एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा बहुत लंजा कंफ्यूज तो था, पर उसका फेस सॉफ्ट हो गया। विंग ने अपने हाथों को लंजा के हैंडसम फेस में रखा और कहा, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। विंग ने ये बात विस्पर करते हुए कहा। विंग सोच रहा था कि लास्ट नाइट परफेक्ट था, ये मॉर्निंग ये परफेक्ट है। विंग को और कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहता है। इस तरफ लंजा, जो विंग के बातों से स्माइल कर रहा था, उसने कहा, अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। हम इवन, ये बोलते हुए लंजा ब्लश करने लगा। उसने कहा, इवन हम एक भी हो चुके हैं। एक्चुअली लंजा ये बोलना चाहता था कि उनका मैरिज अभी तक प्रॉपरली हुआ तो नहीं है, बट फिर भी वो दोनों एक हो चुके हैं, उस मेडिसिन से भी एंड लव मेकिंग के बाद भी। ये सोचते हुए लंजा लीन्ड हुआ एंड उसने विंग के लिप्स में सॉफ्ट किसेस किया। एंड देन वो विंग को बहुत ही हार्डली एंड डेस्परेटली किस करने लगा, जैसे कि उसे डर है कि शायद विंग चला जाएगा। लंजा ने कहा, विंग, इतना हैप्पी मैं आज से पहले कहीं भी नहीं हुआ हूँ एंड कोई और चीज़ मुझे इतना हैप्पी नहीं कर सकता। अब जब तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ हर एक हैप्पीनेस है। एंड अभी मेरा ग्रेटेस्ट फियर यही है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। ये बोल के लंजा ने अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड में रखा एंड अपने आंखें बंद कर दिया। इस तरफ विंग, जिसको फ्यूचर पता था, एंड वो ये बात लंजा को बोल नहीं पाया कि लंजा उसे खो देगा, वो विंग को खो देगा, वो अपने हैप्पीनेस को खो देगा। एंड इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता। वो लोग बस पास्ट में हैं, वो लोग इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। एंड तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आया, एक बोल्ड आइडिया। अगर उन लोगों ने पास्ट को चेंज कर दिया तो क्या होगा? अगर उन लोगों ने अभी शादी कर लिया तो? क्योंकि लंजा का ग्रेटेस्ट रिग्रेट यही है कि उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से शादी नहीं किया है, जो लंजा का सपना था। एंड अगर उन लोगों ने अभी शादी कर लिया तो वो दोनों एकदम सील हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, वो दोनों अलग नहीं होंगे, तो वो लोग पास्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सोचते हुए विंग के बेली में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। विंग को नहीं पता कि
एक्चुअली ऐसा क्या हो गया जो उसे इतना इमोशनल फील हो रहा था, बट पता नहीं क्यों वो लंजा को वो सब कुछ देना चाहता था जो लंजा एक्चुअली चाहता है। वो लंजा का हर एक ड्रीम पूरा करना चाहता है। उसे नहीं पता कि पास्ट को चेंज करने के बाद फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होने वाला है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस लंजा के सपने को पूरा करना चाहता है एंड वो लंजा के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है। तो विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा क्यों ना हम अभी शादी कर ले। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा। I mean, ये लंजा के लिए एक सपना है जो विंग बोल रहा था। बट तभी लंजा ने कहा, विंग तुम ये क्या। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। वो सोच रहा था कि अगर उसके अभी और वीक इंसान होता तो शायद इतनी खुशी की वजह से वो मर ही जाता, क्योंकि विंग लंजा को एक के बाद एक हैप्पीनेस दे रहा था। पहले वो मेडिसिन हमेशा के लिए एक होने का, देन ये लव मेकिंग एंड ये शादी। तभी लंजा को कुछ याद आया जो कि बहुत ही पेनफुल था। उसने कहा, तुमने एक बार मुझे बोला था कि हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट वेज में चल रहे हैं। एंड मैंने इस बात पर बिलीव किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम यही चाहते हो। इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके लंजा कुछ कह पाता। विंग ने अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में रखा उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि विंग को ये सब सुन के बहुत ही पेन फील हो रहा था। उसे नहीं पता कि पास्ट के विंग ने लंजा को क्या कहा था, बट उसे इतना पता है कि उसे जो कुछ भी कहा होगा वो खुद से नहीं कहा होगा। ज़रूर वो कहने के लिए फोर्स था, क्योंकि वो कहीं भी लंजा के साथ खुद से विलिंगली क्रूअल बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में वो इजीली लंजा के प्यार में पड़ चुका है। इनफैक्ट वो लंजा के बारे में कुछ जानता तक नहीं है, फिर भी तो पता नहीं पास्ट के विंग लंजा से कितना प्यार करता होगा। विंग को ऐसा फील होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो विंग ने कहा, मैंने पास्ट में क्या कहा था वो मैटर नहीं करता। मैंने जो कुछ भी कहा था वो मैंने खुद से नहीं कहा था, वो मेरा खुद का चॉइस नहीं था। एंड जो कोई भी रीज़न था मेरे ये सब बोलने के पीछे, अब वो मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, एटलीस्ट विलिंगली तो नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर गया तो इतना जान लेना कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये मेरा चॉइस नहीं है, ज़रूर कोई और रीज़न होगा, दैट्स वाई मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। एक ऐसा रीज़न जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक ऐसा रीज़न जो मुझे तोड़ रहा है। बट चाहे जो कुछ भी हो लंजा, मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊँगा। ये सुनकर लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया, उसे और भी टाइटली हक कर लिया। लंजा ने कहा, विंग। लंजा के वॉइस में एक रिलीफ था। लंजा ने कहा, अगर डेस्टिनी ने हमें अलग कर दिया, अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। तुम मेरे हो एंड मैं तुम्हारा, एंड मेरा हार्ट हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है एंड तुम्हारा ही रहेगा। अभी मेरा हार्ट मेरा खुद का नहीं रहा। ये सुन के विंग अपने हाथ को लंजा के हेयर में फहराने लगा। उसने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ हमारे फेट को चेंज करने के लिए रेडी हो? ये सुन के लंजा ने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये लंजा का प्रॉमिस था। बट तभी लंजा ने कहा, बट मैं ये सब जल्दी में नहीं करना चाहता, मैं ये सब परफेक्टली करना चाहता हूँ। मैं हमारा शादी ग्रैंड करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें एक प्रॉपर टाइटल मिले एंड तुम्हें मेरा लव, तुम्हारे लिए मेरा प्यार क्लियरली दिखे। तुम ये डिज़र्व करते हो। ये सुन के विंग और भी वॉरिड हो गया, क्योंकि वो सब कुछ जल्दी करना चाहता है, उसके लिए ये सब बहुत ही अर्जेंट है। उसने कहा, नहीं, अब मैं और वेट नहीं करना चाहता, हमें अभी शादी करना होगा। क्योंकि विंग को नहीं पता कि उसके पास कितना टाइम और बचा है, तो विंग अब रिस्क नहीं ले सकता। तभी लंजा ने कहा, विंग, मैं शादी का एक सेरेमनी करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स को डिसऑनर फील होगा। बाकी लोग तुम्हें लेके बुरी बात बोलेंगे एंड तुम्हें गलत समझा जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ये सुन के विंग ने शाय की। विंग नहीं चाहता कि लंजा अपने वेडिंग को लेकर डिससेटिस्फाइड फील करे, क्योंकि ये शादी जितना विंग का है उतना ही लंजा का है। इसमें लंजा को भी हैप्पी होने का पूरा हक है। तो विंग ने कहा, ठीक है, क्यों ना हम ऐसा करें, हम 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लेते हैं। I mean, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एंड इससे तुम्हें इनफ टाइम मिल जाएगा इसे स्पेशल करने के लिए।
बट हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्या कहते हो? ये सुन के लंचा कुछ टाइम के लिए चुप था। हालांकि वो विंग को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो उसने कहा ठीक है, 1 हफ्ता। मैं मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर हमारा शादी होने वाला है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन के विंग हैप्पी था, फाइनली रिलैक्स फील कर रहा था। उसने लंजा के लिप्स में सॉफ्टली किस किया। उसने कहा थैंक यू, मैं बस जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा होना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा ने विंग को और भी करीब खींचा और कहा तुम मेरे ही हो हमेशा के लिए, चाहे वो शादी से हो या ना हो। बट तुम्हें रेड वेल में देखना मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रेड वेल में देखने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा। ये सुन के विंग हंसने लगा। वो प्लेफुली अपने फिंगर को एम्परर के फॉरहेड में फहराने लगा। उसने कहा एंड आई एम श्योर तुम मुझे रेड वेल में देखने का बहुत सारा फैंटेसी इमेजिन करते हो। ये सुन के लंचा का चिक्स रेड हो गया। उसने अपने फेस को थोड़ा टर्न कर लिया। वो बहुत ही एम्बेरस था, पर इस बात को वो डिनाई भी नहीं कर रहा था। उसने कहा मेरा मतलब वो नहीं था, बट ये बात सच है कि मैं हमारे वेडिंग नाइट को लेकर बहुत सोचता हूँ एंडलेसली, एंड ये बहुत स्पेशल होगा। हालांकि हमने वेडिंग से पहले ही इस चीज़ को कंज्यूमेट कर लिया है, बट इससे कुछ चेंज नहीं होगा। हमारा वेडिंग नाइट बिल्कुल वैसा के वैसा ही रहेगा, स्पेशल। इससे विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने कहा वेल, अब मुझसे मेरे वेडिंग नाइट के लिए वेट नहीं हो रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सोचकर कि हमने जो कुछ भी किया है वो हम फिर से करने वाले हैं वेडिंग नाइट में। ये बोल के विंग ने टीस किया, एंड इससे लंजा और भी ब्लश करने लगा। उसने स्माइल करते हुए कहा हम और भी कुछ चीज़ें करेंगे, डोंट वरी। ये बोल के लंजा ने पॉजिटिवली अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया। ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? ये बोल के विंग अपने फिंगर को लंजे के जॉ लाइन में फेरने लगा। उसने कहा तुम कितने ग्रीडी हो, एक डिमांडिंग एम्परर हो, बट फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, एंड मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये बोल के विंग ने शाई किया और कहा मैं कितना इजी हूँ। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया, एंड तभी लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जैसे कि उसे कुछ याद आया है। उसने कहा तुम इसको लेकर मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो, है ना? मैं जानता हूँ कि मैं ग्रीडी हूँ, मैं हमेशा से ही ग्रीडी था, एंड इस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता। मुझे कभी कभी डर लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ना कर दूँ, क्योंकि इसी वजह से तुम मुझे एक बार छोड़कर चले गए थे, एंड तुमने कहीं और अपना कंफर्ट ढूंढ लिया था। ये बोलते हुए लंजा बिल्कुल चुप हो गया, जैसे कि उसे याद आ गया कि वो क्या बोल रहा है एंड किसके सामने बोल रहा है, एंड उसे रिग्रेट है। उसने इमीडिएटली कहा भूल जाओ मैंने कुछ कहा है। बट ऑफ कोर्स विंग भूल नहीं सकता, और ना ही विंग इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है। वो सरप्राइजिंगली लंजा को देख रहा था, क्योंकि लंजा ने ऑनेस्टली कन्फेस किया था, बट ये सुनकर विंग का दिल टूट रहा था। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब विंग ये सब सुन रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब वो फिर से पास्ट में आया था, तब उसने लंजा के भाई फर्स्ट प्रिंस को लान जिंगी के साथ यही बात करते हुए सुना था। फर्स्ट प्रिंस कह रहे थे कि हर जगह यही रूमर्स फैल रहा है कि वुई वुशियान अभी वेन रॉयल्टी के एल्डेस्ट सन को शादी करने वाला है। उसका हिम्मत कैसे हुआ? वो एक एम्पायर छोड़ के दूसरे एम्पायर में चला गया अपने सेल्फिशनेस की वजह से। विंग ने ये बात सुना था, तो विंग को अंदर अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे ये सोच के बुरा लग रहा था कि ये न्यूज़ लंजा तक भी पहुंच गया है, एंड सबसे बुरी बात तो ये है कि लंजा इस न्यूज़ पे बिलीव भी करता है। लंजा इन रूमर्स के ऊपर अपने दिल से बिलीव करता है, एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि इसमें विंग कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि विंग को खुद सच पता नहीं है। उसे नहीं पता कि पास्ट के विंग क्या किया था, वो क्या कर रहा था, एंड अगर पास्ट के विंग ने ये सब किया है तो फर्स्ट प्रिंस का गुस्सा जायज़ है, एंड लंजा का सैडनेस भी। बट फिर भी मॉडर्न विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो विंग ने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपने आप को किसी और के सामने सरेंडर नहीं किया है, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो। कुछ टाइम के लिए लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, एंड ये साइलेंस विंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। विंग ने प्लीट करते हुए कहा मैं ऐसा कभी भी
मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं किसी और मैन के बारे में सोच भी नहीं सकता तुम्हारे अलावा। स्लोली लंजन ने अपने हाथों को विंग के ऊपर फहराना शुरू किया। उसने एक डीप वॉइस में कहा, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। ये सुन के विंग ने एक रिलीफ ब्रेथ लिया। उसने कहा, लंजा, मैं तुम्हें कहीं भी बिट्रे नहीं कर सकता। अब लंजा थोड़ा बहुत एशम्ड दिख रहा था। उसने कहा, भाई, उसने इंसिस्ट किया है कि तुमने ऐसा किया है, एंड उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरे हेट को तुम्हारे खिलाफ पॉइजन्ड किया है। मुझे अपने ऐसे आउटफुल प्रिजम्पशंस के लिए तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था विंग। आई एम रियली सॉरी। ये सुन के विंग सोच रहा था, ओह मैन, इसका मतलब फर्स्ट प्रिंस आई मीन लंजा का भाई सच में विंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। बट क्या इसमें विंग उनको ब्लेम कर सकता है? आई मीन अगर उनकी जगह कोई और होता एंड अगर उन्हें पता लगता कि उनके भाई को उसके एक्स फियांसे बिट्रे कर रहा है तो वो भी ऐसे ही गुस्सा करते, राइट? तो विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अब से सिर्फ तुम एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हमेशा। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड जो भी रूमर्स फैल रहे हैं हम उन्हें भूल जाएंगे। इससे पहले विंग और रिलैक्स हो पाता तभी उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से फुटस्टेप्स का आवाज़ सुनाई देने लगा जो उनकी तरफ ही आ रहा था। एंड तभी उनके रूम का दरवाज़ा ज़ोर से ओपन हो गया एंड विंग चौंक उठा। किसी ने दरवाजे से कहा, वी वुशियान, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? अब विंग एक्सट्रीमली नर्वस हो चुका था क्योंकि वो जिस पोजीशन में था, जिस हालत में था, वो देखने लायक नहीं था। आई मीन वो नेकेड था, उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप किया हुआ था, उसका अपर बॉडी ऑलमोस्ट ब्लैंकेट के बाहर ही था एंड उसका नेक एंड शोल्डर्स में लव बाइट्स साफ दिख रहे थे। विंग ने ब्लैंकेट को टाइटली जकड़ लिया एंड वो शॉक्ड होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। इस तरफ लंजा, लकीली उसने इनर रोब्स पहन लिया था एंड वो नेकेड नहीं था, तो इमीडिएटली विंग के सामने आ गया विंग के व्यू को ब्लॉक करने के लिए ताकि दरवाजे पे जो कोई भी है वो विंग को देख ना पाए। एंड ऑफ कोर्स दरवाजे पे लंजा का भाई था, लान सीजेन जेवोचुन, द फर्स्ट प्रिंस। लंजा ने अपने भाई की तरफ डेंजरसली देखा और डीप वॉइस में कहा, भाई, आपको हिम्मत कैसे हुई बिना नोटिस दिए ऐसे मेरे रूम में एंटर करने का? इस तरह विंग, वो सोच रहा था सीरियसली। उसे ये सीन देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद एक कोई मिस्ट्रेस है जिसके साथ लंजा अपने लवर को या फिर फियांसे को बिट्रे कर रहा है एंड इमीडिएटली उसका फियांसे वहाँ पर आ गया है एंड उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है क्योंकि लिटरली वो लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। विंग पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करने का। उसने नर्वसली लंजा के भाई की तरफ देखा। लंजा का भाई जो दरवाजे पे खड़ा था, शॉक्ड होकर उसने कहा, ये अनएक्सेप्टेबल है। वांग जी, तुम इस हुली जिंग को अपने बेटे पे कैसे ला सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि वो असलियत में क्या है? विंग फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्रिंस को देख रहा था, लंजा के भाई को, एंड वो ये देख के शॉक्ड था कि लंजा एंड उसका भाई दिखने में बहुत सिमिलर है। आई मीन वो दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं, ट्विंस की तरह। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लंजा के भाई के फेस में एक सॉफ्टनेस है जो लंजा के फेस में नहीं है। लंजा के फेस में एक शार्पनेस है। बट कहीं ना कहीं सेल्फिशली विंग को ऐसा लग रहा था कि लंजा ज़्यादा हैंडसम है एंड ऑफ कोर्स विंग इस चीज़ में थोड़ा बायस्ड है। बट एनीवेज जेवोचुन को देखकर लग रहा था कि वो विंग को पर्सनली पीटना चाहते हैं, तो विंग नर्वसली अपने ब्लैंकेट को जकड़ रहा था जैसे कि वो ब्लैंकेट उसे डिफेंड करेगा। एंड तभी विंग सोच रहा था कि वो ऐसे गिल्टी पार्टी फील क्यों कर रहा है। आई मीन उसने कोई गलत काम तो नहीं किया है। एंड तभी उसे याद आया कि उसने गलत काम किया है। आई मीन पास्ट का विंग पास्ट में एक वेन स्पाई है, तो विंग यहाँ पर गलत तो है। बट इस तरफ लंजा जो बहुत ही कोल्डली अपने भाई की तरफ देख रहा था, उसने कहा, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप इस किंगडम के इंपीरियल कंसर्ट से ऐसे बात नहीं कर सकते। विंग को फील हो रहा था कि अब इस रूम के एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा हेवी हो रहा है। एंड तभी उन लोगों को दूर से जेवोचुन के पीछे से एक यंगर बॉयिश वॉइस सुनाई दिया जो दौड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था।
वो ये बोलते हुए आ रहा था, योर हाईनेस प्लीज़, आप हिज हाईनेस एंड इम्पीरियल कॉन्सर्ट के मॉर्निंग पीस को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये बोलते हुए वो लड़का वहाँ पर दौड़ के आ गया एंड जैसे उसी सिचुएशन को देखा वो समझ गया कि उसने लेट कर दिया है। एंड ऑफकोर्स वो लड़का और कोई नहीं, लान जिंगी था। उसने रूम के अंदर देखा तो रूम के अंदर विंग उस पोजीशन में था एंड लंज उस पोजीशन में था। ये देखकर जिंगी ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया, उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया। उसने पैनिक होकर कहा, पूरी गलती मेरी है, पूरा ब्लेम मेरे ऊपर जाता है, योर मैजेस्टी आप प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए। ये सुन के लंज ने जिंगी की तरफ सॉफ्टली देखा एंड सॉफ्टर टोन से कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए जिंगी, यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लंजी काइंडली बोल तो रहा था बट जिंगी को लग रहा था कि लंज उसे डांट रहा है। तो जिंगी ने कहा, नहीं, मैं ही बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट प्रिंस को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। ये बोल के जिंगी घुटनों पे फ्लोर में गिर गया। उसने ज़ेबोचुन को बेक करते हुए कहा, योर हाईनेस प्लीज़ यहाँ से चलिए। तभी ज़ेबोचुन ने ज़ोर से कहा, बहुत हुआ। देन ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दिमाग में जो कोई भी प्लान है, तुमने मेरे भाई के ऊपर जो भी डार्क मैजिक किया है, हम वो तुम्हें नहीं करने देंगे। अभी के अभी वांग जी से दूर चला जाओ एंड इस किंगडम छोड़कर चला जाओ। ये सुन के विंग ने कहा, योर हाईनेस मैं कोई गलत इंटेंशन से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं कोई प्लान नहीं कर रहा। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, उसे पास्ट के विंग का तो पता नहीं बट एटलीस्ट वो कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, उसके इंटेंशंस गलत नहीं हैं। बट तभी लंज ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, उनको एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो शेमफुल नहीं है, ये हमारा चॉइस है। ये बोल के लंज ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई अगर आप खुद से यहाँ से नहीं गए तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा आपको यहाँ से लेके जाने के लिए, एंड तब फोर्स यूज़ करने के लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड होकर अपने भाई को देख रहे थे, जैसे कि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि जब विभूषण चला गया था तब तुम्हारा क्या हालत हुआ था? वो तुम्हें बारिश के बीचों बीच छोड़कर चला गया था, इस किंगडम को छोड़कर, तुम दोनों के रिश्ते को तोड़कर। उस दिन तुम इतना रोए थे कि तुम्हारे आंखें सूज गया था। तुम्हें क्या लगता है वो रेन वाटर था? नहीं, वो तुम्हारा आंसू था। तुमने हफ्तों तक खाना तक नहीं खाया था, तुम सिर्फ पानी पी रहे थे। तुम मेरे आंखों के सामने तड़प रहे थे। तुम अपने बेड में ट्रैप्ड हो चुके थे, तुम वहाँ से उठ भी नहीं पा रहे थे, तुम्हारे अंदर इतना भी स्ट्रेंथ नहीं था। एंड उस पूरा टाइम मैं यहाँ पर था, मेरे आंखों के सामने ये सब देख रहा था एंड हेवन से यही प्रे कर रहा था कि तुम ठीक रहो, तुम जिंदा रहो, तुम्हें कुछ ना हो। उस दिन ये पूरा किंगडम उनके बिलव्ड एम्परर को खोने वाला था। ज़ेबोचुन की बातें सुनकर विंग को इतना पेन हो रहा था अंदर ही अंदर कि वो सोच भी नहीं सकता। I mean, क्या सच में उसके लिए लंजा ने इतना सफ़र किया था? इस तरफ लंजा जो ये पेनफुल मेमोरीज़ की बातें सुनकर जैसे एम्बेरस फील कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब बातें विंग कभी भी सुने। तो लंजा ने अपने भाई से कहा, भाई इन सब के बारे में बात मत कीजिए, ये सब पास्ट है। तभी ज़ेबोचुन ने पेनफुल वॉइस में कहा, मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए पास नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब के साथ डील किया था। तुम्हें क्या लगता है अगर फिर से विभूषण तुम्हें छोड़कर चला गया तो फिर से इन सब के साथ किसको डील करना पड़ेगा? फिर से तुम्हें टूटते हुए देखना किसको पड़ेगा? फिर से तुम्हारे जगह इस किंगडम को रूल किसको करना पड़ेगा? तुम सेल्फिशली अपने किंगडम एंड फैमिली को छोड़कर इस ट्रेटर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो एंड तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये चुपचाप देखूं? मैं ऐसा नहीं करने वाला। जैसे ज़ेबोचुन ने विंग को ट्रेटर बुलाया, विंग को अंदर ही अंदर बुरा लगा। I mean, वो ट्रेटर नहीं है। बट अब जब विंग को पता चल रहा था कि लंजा ने कितना सफ़र किया था तो विंग को सच में बहुत ही बुरा फील हो रहा था, उसे गिल्टी फील हो रहा था। तो उसने कहा, हम शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी इमीडिएटली। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, ये ज़रूर तुम्हारे प्लान का कोई स्कीम होगा, तुम बस यहाँ पर वापस आए हो हमारे पावर एंड संपत्ति को लूटने के लिए। ये सुन के लंजा ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, भाई बहुत हुआ, आप मेरे कंसर्ट को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं एंड इसके थ्रू आप मुझे
एम्परर को भी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से चले जाइए ताकि इससे पहले मैं ये भूल ना जाऊँ कि आपसे मेरा खून का रिश्ता है। लंजे की बात एकदम क्लियर था, वो और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता था। एंड लंजे ये सब ब्रदरली नहीं कह रहा था, वो एज अ एम्परर कमांड कर रहा था। एंड ये सुनते ही कुछ गार्ड्स दौड़ के आए ज़ेबोचुन को वहाँ से लेके जाने के लिए, बट ज़ेबोचुन अपने आखिरी कुछ बातें बिना बोले वहाँ से नहीं जाने वाले थे। तो उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, ज़रूर तुम्हारा बेडरूम स्किल्स बहुत अच्छा होगा, दैट्स वाई वांग जी ऐसे बन गया है। वेंशु का बेड वार्म करने के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस जो हो गया है। ये सुनकर विंग बिल्कुल फ्रोज हो गया। कुछ टाइम पहले विंग ने लिटरली लंजे को बहुत कैलकुलेटेड होकर बिलीव करवाया कि लंजे ही उसके लिए पहला इंसान है जिसके साथ उसने बेड शेयर किया है, कोई वेंस नहीं। एंड अभी ज़ेबोचुन ने जो कुछ भी कहा उसके बाद इस चीज़ ने ज़रूर लंजे के पुराने ऊँट को ओपन कर दिया होगा जिसे विंग ने अभी अभी हील किया था। एंड ये सुनते ही लंजे का फेस डार्क हो गया, वो अपने खुद के हाथों को जकड़ने लगा। उसे देख के साफ दिख रहा था कि उसके आंखों में पेन है एंड उसके अंदर एक गुस्सा है, एक पेन है। ये देखते ही विंग ने इमीडिएटली लंजा के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा उसकी बात मत सुनो, मैंने तुम्हें सच बताया है एंड आई स्वेयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही ज़ेबोचुन ने देखा कि उन्हें जितना पॉइजन घोलना था वो घोल चुके हैं, उन्हें सेटिस्फाइड फील हुआ एंड उन्होंने फाइनली गार्ड्स को उनको वहाँ से लेके जाने दिया। इनफैक्ट ये सब सुन के जिंगी भी शॉक्ड हो गया था, बट एनीवेज वो भी वहाँ से चला गया। एंड गार्ड्स ने उन कपल्स को अकेला छोड़ने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर अकेले हुए, विंग ने दौड़ के लंजा के फेस को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद तुमने इतना सफ़र किया था। एंड फर्स्ट प्रिंस का मेरे ऊपर गुस्सा होना जायज़ है, वो सिर्फ तुम्हें लेकर वॉरिड है। उन्होंने तुम्हें पेन फील करते हुए देखा है, तुम्हें सफ़र करते हुए देखा है, तो मेरे ऊपर फिर से ट्रस्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा एंड मैं विलिंगली उन्हें वो टाइम देने के लिए तैयार हूँ। लंजा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फर्स्ट क्या करना चाहिए। उसने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब सुनो, तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मेरा पेन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर विंग सोच रहा था, इतना सब कुछ होने के बाद भी लंजा नहीं चाहता था कि विंग गिल्टी फील करे। तो विंग ने सॉफ्ट साई की और कहा, लंजा क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही माफ़ करते रहोगे? क्या तुम कहीं भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करोगे? तभी लंजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है विंग, ये मेरा फॉल्ट है, मैं ही तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। तो तुम यहाँ से जाओगे ही ना एंड किसी को ढूंढोगे ही जो तुम्हारे लिए इनफ होगा। विंग तुम्हारा हार्ट प्योर है, काइंड है, तो दूसरों के गिल्ट तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। विंग सोच रहा था, शायद लंजा जैसा प्यार उसे और कोई कर ही नहीं सकते इस पूरी दुनिया में। उसने अपने रियल पेरेंट्स को नहीं देखा था और न ही उनके प्यार को फील कर पाया था। हालांकि उसे मैडम यू एंड अंकल जियांग से प्यार मिला है, बट वो प्यार लंजा के प्यार से कंपेयर नहीं किया जा सकता। विंग ने वो करते हुए कहा, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ इस लाइफ टाइम में मेकअप कर लूँगा लंजा, माय हस्बैंड, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। विंग सोच रहा था, डेस्टिनी ने उसे एक चांस दिया है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। विंग ये जानना चाहता था कि ग्रैनी वेन एंड वेन वान अभी इस टाइमलाइन में कहाँ पर होंगे एंड यानली जीजिए एंड आचेंग कहाँ पर होगा। इस ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे विंग नहीं जानता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको विंग को बचाना है एंड प्रोटेक्ट करना है। विंग कुछ भी नहीं जानता, बट विंग ट्राई करना चाहता है। कुछ टाइम बाद जब लंजा थोड़ा शांत हुआ, तब उसने सर्वेंट्स को रूम के अंदर आने दिया एंड सर्वेंट्स विंग के लिए एंड लंजा के लिए उनके फ्रेश होने के लिए पानी एंड टब लेकर आया। देन वो लोग वहाँ से चले गए एंड फिर से उस रूम में लंजा एंड विंग अकेले हो गए। एंड विंग एब्सेंट माइंडेडली लंजा से बात करते करते अपने हाथ को एंड फेस को उस ठंडे पानी से धो रहा था। वो अपने हाथ को धोते हुए लंजा से बोल रहा था, अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के ऑफिस में जाएंगे एंड उन्हें हमारी शादी के बारे में बोलेंगे। ये बोलने के बाद ही विंग ने एक्सीडेंटली उस पानी को अपने फेस में स्प्लैश कर दिया। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, विंग को डिजी फील होने लगा, उसका विजन ब्लर होने लगा एंड देन
उसका सिर घूमने लगा एंड देन उसका विजन ब्लैक हो गया एंड वो बेहोश हो गया। दिन धीरे धीरे विंग अपने आंखें खोलने लगा एंड इस बार वो एक फैमिलियर रूम में ही था, बट वो फैमिलियर एटमॉस्फेयर नहीं था। एंड तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो प्रेजेंट में वापस आ गया है। इससे पहले वो इस सच को प्रोसेस कर पाता, लंजा पैनिक होकर बोलने लगा, विंग तुम्हें फाइनली होश आ गया है। मैं बहुत वरीड हो गया था। तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तुम बाथटब में थे। ये सुन के विंग ब्लिंक करने लगा एंड वो सोचने लगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। उसे अपना बॉडी बहुत ही हेवी फील हो रहा था, जैसे कि उसके सोल उसके बॉडी में वापस आ गया है। वो बेड में लेटा हुआ था एंड उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ है। उसने वीकली बैठने की कोशिश किया। उसने कहा, लंजा क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ? लंजा ने अपने हाथ को विंग के फेस में रखा और कहा, तुम बेहोश हो गए थे। लंजा जब ये सब बोल रहा था वो सिर्फ कंसर्न होकर विंग को ही देख रहा था एंड विंग ने प्रेजेंट लंजा को तब देखा तब उसे रियलाइज़ हुआ कि प्रेजेंट लंजा पास्ट लंजा से बहुत अलग हो चुका है। आई मीन प्रेजेंट लंजा और भी ज़्यादा टायर्ड है, एंशियस है। उसका आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है, वो कंसर्न्ड है। लंजा ने कहा, तुम बाथटब में थे एंड तुम पानी में सिंक हो गए थे। जब तुम बहुत टाइम से बाहर नहीं आ रहे थे एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तब मैं तुम्हें चेक करने के लिए अंदर गया एंड तुम मुझे बेहोश पड़े मिले। मैं तुम्हें होश में नहीं ला पा रहा था। अब जब धीरे धीरे विंग को याद आने लगा, विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे याद आ रहा था कि जब वो पास्ट में गया था तब एक्चुअली क्या क्या हो रहा था। वो ग्रैंड पार्टी, देन बेनिफैक्टर हुआ का आना, उसका मेडिसिन देना, उनका लव मेकिंग, उनके वेडिंग प्लान्स एंड देन फर्स्ट प्रिंस का एंग्री होना एंड देन विंग का यहाँ पर वापस आ जाना। ये सब याद आते ही विंग पैनिक हो गया। वो अंदर अंदर सोच रहा था कि मैं फेट को चेंज करना चाहता था, बट डेस्टिनी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। ये सोचते हुए विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा, क्योंकि बेहोश होने से पहले उसने लंजा को प्रॉमिस किया था कि वो लंजा को उसका ड्रीम वेडिंग देगा, बट डेस्टिनी ने ऐसा होने नहीं दिया। विंग ने पूरी कोशिश किया, बट वो लंजा को उसका विश पूरा नहीं कर पाया। ये सोचते हुए विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। इस तरफ लंजा, जो विंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया, उसने कहा, विंग तुम अपसेट हो। तभी विंग सोच रहा था क्योंकि वो अपसेट है। उसने पूरी कोशिश की ना रोने का, बट उसके आंसू रोक नहीं रहे थे। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। आई मीन अगर डेस्टिनी विंग को अपना काम करने ही नहीं दे तो डेस्टिनी ने विंग को पास्ट में भेजा ही क्यों? विंग कितना होपफुल था कि वो इस बार अपना काम पूरा कर पाएगा, लंजा का ड्रीम्स पूरा कर पाएगा। उसने लंजा को होप दिखाया एंड देन वो ऐसे वापस चला आया। उसका दिमाग पागल हो रहा था बार बार पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रैवल करने की वजह से। वो दोनों वर्ल्ड में था। विंग को याद आ रहा था लंजा का वो टेंडर गेज, उसके आंखों में विंग का प्यार, उसके डेस्परेट टचेस, जिस तरीके से वो विंग को टाइटली पकड़ के रखता है ताकि विंग वहाँ से जा ना पाए, उसे छोड़ के चले ना जाए। देन एम्पायर को हक करना, उसे किस करना, लव मेकिंग करना, एंड अब वो ऐसे वापस चला आया है। ये सोचते हुए विंग अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वो अपने हाथों को अपने आइज़ में रब करते हुए बोलने लगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। बहुत सारा काम है जो मैंने अभी तक किया नहीं है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था लंजा, जो मैंने अभी तक फुलफिल नहीं किया है। विंग कंटिन्यू ये सब बोले जा रहा था। वो सोच रहा था पता नहीं अब पास्ट में विंग क्या कर रहा होगा। आई मीन प्रेजेंट विंग तो पास्ट छोड़कर चला आया है, तभी पास्ट का विंग क्या कर रहा होगा, अभी लंजा क्या कर रहा होगा। क्या उनका वेडिंग अब होगा? आई मीन क्या उनका वेडिंग हुआ था, या फिर क्या पास्ट का लंजा अभी फ्यूचर के विंग के वापस आने का वेट करेगा? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वो कंटिन्यू ये सब बोले जा रहा था, बट उसके सामने लिटरली प्रेजेंट का लंजा था। तो लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ा और कहा, विंग तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये बोल के लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग कैसे देखकर लंजा का बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इस तरह विंग वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। उसे अंदर अंदर बहुत ही टाइट फील हो रहा था। तभी उसने बेड के हेडबोर्ड पे कुछ दिखा जो बहुत ही फैमिलियर था एंड वो देखते ही विंग का हार्ट बीट जैसे रुक गया। उसने कहा, ये क्या?
रोने की वजह से विंग के आइस ब्लर हो चुका था, बट वो चीज़ देखते ही विंग का आइस क्लियर हो गया। बेड के हेडबोर्ड में लिखा हुआ था विंग एंड लंजय यहाँ पर एक हुए थे, एंड उसके बगल में ही एक स्माइली इमोजी ड्रॉ किया हुआ था। विंग सोच रहा था ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है, I mean, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। विंग ने पास्ट में जाकर पास्ट के विंग के बॉडी में लंजय के साथ लव मेकिंग किया था, एंड वो मॉडर्न विंग था, एंड ये सब चीज़ें अभी अभी हुआ था, एंड विंग ने अभी अभी लव मेकिंग के बाद बेट में अपने अनाखून से ये सब चीज़ें लिखा था। देन अभी रियलिटी में ये चीज़ कैसे आ सकता है, I mean, ये कैसे हो सकता है। विंग उस जिसके ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। विंग ने पूछा ये क्या ये यहाँ पर ही था। ये सुन के लंजय ने कहा ऑफ कोर्स ये यहाँ पर ही था पहले से ही, इसे तुमने ही तो बनाया था। ये बोलते हुए लंजय ब्लश कर रहा था, जैसे कि उसे याद आ रहा था कि उन लोगों ने किस टाइम में इस चीज़ को बनाया था, I mean, किस टाइम में विंग ने इस चीज़ को बेड में लिखा था। बट ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया था। I mean, उसने लास्ट नाइट ही लंजय के साथ लव मेकिंग किया था, एंड देन उसने ये लिखा था, एंड ये मॉडर्न लैंग्वेज है, I mean, वो इमोजी ये तो पास्ट विंग जानता भी नहीं होगा। एंड तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ है। एंड जैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ उसका पूरा बॉडी जैसे पैरालाइज्ड हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर आइस वाटर फेंक दिया है। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ किया है, उसने पास्ट को चेंज किया है, एंड पास्ट को चेंज करने की वजह से प्रेजेंट पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये सोचते हुए भी विंग ने अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर रख दिया। उसका हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। इसका मतलब वो अभी भी पास्ट में जो कुछ भी करके आया है, वो प्रॉमिसेस, वो लव, उनका लव मेकिंग, वो सारी चीज़ें उसके प्रेजेंट में आने की वजह से डिसअपेयर नहीं हो गया है। वो सारी चीज़ें अपना मार्क छोड़ रहा है एंड प्रेजेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। ये सोचते हुए विंग ने लंजय की तरफ देखा। विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि पास्ट को चेंज करने की वजह से लंजय एंड बाकी सबकी मेमोरीज भी चेंज हो रहा है। विंग पास्ट में जो कुछ भी अपडेट कर रहा है वो सारी चीज़ें इनकी मेमोरी में भी अपडेट हो रहा है। विंग पास्ट में जाकर पुराने मेमोरीज को न्यू मेमोरीज के साथ रिप्लेस कर रहा है। ये सोचते हुए ही विंग शॉक्ड हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। एंड क्या आपको ये स्टोरी अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। एनीवेज मुझे ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।